दानापुर डीडीयू रेलखंड पे एक बड़ा रेल हादसा सामने आया है जब होली स्पेशल ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। हालांकि काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पे काबू पा लिया गया और इस हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यात्री जो डरे हुए थे उनकी व्यथा हमने जानने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं यात्रियों ने क्या कहा। हाँ, हम लोग को महसूस फील हुआ कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है, स्मोकिंग कहाँ से आ रहा है। तो एकदम अलग ही स्माइल था, अभी भी स्माइल उधर आ ही रहा। तब सभी आदमी हम लोग नीचे उतरे देखे कि धीरे धीरे आग विकराल रूप धारण कर रही है। सभी पब्लिक नीचे 12:10 पर। जी, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं दानापुर से मुंबई जा रहा हूँ। ये गाड़ी 6:15 बजे शाम को थी, फिर 9 बजे रात में, फिर 12 बजे रात में कर दिया गया, फिर डाउन कर दिया 11 बजे। 11:05 गाड़ी वहाँ से खुली। अच्छा, अभी जैसे रात से आप लोग ये है रात को 12 बजे से अभी जो है करीब 8:30 हो रहा है जी। तो अभी तक रेलवे के द्वारा क्या सुविधा है? रेलवे की तरफ से बहुत सहयोग मिला है। आया सब पैसेंजर को नाश्ता वगैरह दिया है जी जी। एक केला, बिस्किट, चाय, पानी दिया है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है, खगड़िया से रहने वाला हूँ। तो जब भगदड़ मचा तो फिर जो है हम लोग ट्रेन से उतरे, बाद में देखे कि पूरा आग लग गया है। फिर दोनों बोगी की जो है काट के अलग किया, एक इधर और एक उधर किया। उसके बाद 2-3 घंटे बाद जो है फिर यहाँ बक्सर आके हम लोग को छोड़ा। अच्छा, आग जिस बोगी में लगी उससे में कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, उसमें कोई हताहत नहीं। आपकी बोगी में धुआं भर गया था तो डर तो लग रहा होगा? हाँ, हमारे बोगी में पूरा गमक आ रहा था, तो फिर हम लोग को जो है मालूम पड़ा कि नहीं कुछ न कुछ हुआ है। तब तक मैं शोरगुल हो गया कि आग लग गया। तो फिर हम लोग जैसे तैसे नीचे उतर गए। यात्री हताहत नहीं हुआ? नहीं, यात्री हताहत। हादसा तो बड़ा था। हादसा बड़ा था। आरबी के टाइम में पहुंच गई थी, लेकिन रोड का प्रॉब्लम था, जिसकी गलती वहाँ पर पानी सही से नहीं पहुंच पाया, जिसकी गलती आग नहीं बढ़ी। ग्रामीणों ने पूरी मदद की उन्होंने। क्या कुछ हुआ, कैसे आग लगी? आग तो अपने आप लगी थी। कोई बोलता है नीचे से लगी है, कोई बोला ऊपर से लगी थी। अच्छा। जब तक पता चला गया ड्राइवर साहब को, गार्ड साहब को, तब तक बहुत बढ़ चुका था। उसके बाद तुरंत वो ड्राइवर साहब रोके गाड़ी को। उसके बाद फिर हमारे इसी में एक पैसेंजर थे, वो भी रेलवे स्टाफ थे शायद। अच्छा। वो गार्ड साहब के साथ मिल के बोगी को अलग किए, नहीं तो पूरा आधा से ज़्यादा जल जाता। आरा से गाड़ी खुला 11:15 बजे करीब में, और उसके बाद कौन सा स्टेशन आरा के बाद पड़ता है? कारीसराय। उसके बस जस्ट उसी का स्टेशन मास्टर ने देखा कि आपके छत पे कुछ आग जैसा जल रहा है, तो उसी ने इन्फॉर्मेशन किया। जब तक गाड़ी निकल चुका था वहाँ से, स्पीड में था, जब तक ड्राइवर ब्रेक मारे तब तक कारीसराय में आके गाड़ी रुका। हम चार्ज लगा के मोबाइल देख रहे थे, तो इतने में स्मेल आया तो हम सोचे कि चार्ज में से मेरा लगता है कि चार्जर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो देखे तो चार्ज हम निकाल लिए। फिर स्मेल आ रहा था, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा था धुआं उस समय। फिर इसके बाद हम चादर ओढ़ के सो रहे थे, तो इतने में फिर हम जागे, ज़्यादा स्मेल आने लगा। फिर देखे कि पूरा धुआं हो गया। तो फिर वहाँ पर गए तो बाथरूम के तरफ से पूरा धुआं भर रहा था, पूरा बोगी भर गया धुआं से। फिर इनके एगो सामने एगो बैठे हुए थे, उनको उठाएं। फिर धीरे धीरे सब बैग उग लेके सब खेत था वहाँ पर गए सब। अचानक से हम लोग जब सोए थे बोगी के अंदर, तो अचानक से हमें बोला गया कि आग लग गया। तो ट्रेन रुकी थी, तो हम लोग फटाफट उतरे। जब देख रहे तो पूरा एसी बोगी में पूरा आग लगा हुआ था। M9 बोगी था, पूरा आग लगा हुआ था उसमें। तो 12 बजे हमने कॉल भी किया, वो रेल अपना 139 पे हमने कॉल भी किया, कंप्लेन भी किया उस पर। तो वहाँ से हमें कॉल बैक आया कुछ 1 से 1:30 बजे कि हमने फायर ब्रिगेड वगैरह भेज दिया है। और कुछ 2-2:30 बजे तक कुछ भी नहीं आया था, यहाँ तक कि प्रशासन तक नहीं आया। गांव के लोग आए, वही बाल्टी पानी वगैरह जो भी था वही लोग बुझा रहे थे। फिर प्रशासन भी आया, तो फिर पता चला बाद में कि फायर ब्रिगेड गाड़ी यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी जहाँ पे बोगी था वो। फिर रेल के मतलब फिर से हमें फ़ोन आया टोल फ्री नंबर से। अभी टोल फ्री नंबर पे हम ऑलरेडी एक बार कंप्लेन दे चुके हैं, तो भी हमें फ़ोन करके वो लोग बोलते हैं कि आपका ट्रेन नंबर क्या है, आपने कोई कंप्लेन किया था। इतना लापरवाही लोग हैं यहाँ पे। हमने खुद से सामने से अपना PNR ये सब कुछ बताया था उन्हें कि ऐसा बोगी है हमारा, ऐसा PNR है और ऐसा ट्रेन है और इसमें आग लगा हुआ है। आपने सुना रेल यात्रियों ने किस प्रकार से अपनी व्यथा बताई और ये बताया कि किस तरह से दहशत में उनकी रात गुजरी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है और ट्रेन यहाँ से प्रस्थान करने वाली है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।